अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अली। वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने चैनल स्टार्ट किया था सब कॉन्टिनेंट रीयूनियन। अभी मुझे कैमरे पे बोलने का इतना नहीं आता। अभी ये मेरी पहली और या दूसरी वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों की आवाम आपस में मिले, एक दूसरे को प्यार दे, हम एक दूसरे को प्यार दें। लेकिन कुछ इक्का दुक्का, जिसको दाने बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, मेजर जैसे लोग, जिसको मैंने जवाब देने का बेड़ा उठाया है, तो उसको मैं जवाब देता रहूँगा। तो दोस्तों, कुछ दिन की ब्रेक के बाद मेजर साहब ने फिर पाकिस्तान सेंटर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। दुकान नहीं चली, व्यूज़ नहीं मिले इतने। जो कुछ उनकी जो ऑडियंस हैं, कोई 0.1% जो इंडिया की पॉपुलेशन के बनते हैं, जो कि जाहिल किस्म के लोग हैं, जो 1 लाख 2 लाख लोग हैं ज़्यादा। मोस्टली इंडियंस तो पढ़े लिखे हैं। अब 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, तो बीच में से कुछ गंदे अंडे होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ गंदे अंडे हैं। तो दोनों साइडों पे, हमारे मुल्क में भी हैं, वहाँ पे भी हैं। तो उनको खुश करने के लिए मेजर साहब ने दोबारा पाकिस्तान सेंटर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। वहाँ से चैनल से थोड़ी तनख्वाह कम हो गई होगी शायद सर की। तो आज उन्होंने एक नया वीडियो अपलोड किया है। चलिए वीडियो की सुनते हैं। तो आपको सिर्फ वीडियो की आवाज़ सुनाई देगी। तो जैसे जैसे सर फरमाएंगे तो उनका जवाब मैं देता जाऊंगा उनके साथ साथ। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, तो सुनिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसी एक चीज हुई है ना, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब सुना तो दो अलग अलग चीजें थी और आपको दोनों चीजें पता है। आज मैं उनका कोरिलेशन बताता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धालु जाएं, हिंदू जाएं, खासतौर से कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत मान्य, सारे हिंदुओं के लिए मान्यता है, लेकिन कश्मीरी पंडित क्योंकि उनका इलाके की बात है ये, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखती है। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे। उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। अब दोस्तों देखिए, इस आदमी के दिमाग का लेवल चेक कीजिए, किस कदर ये आदमी शैतान किस्म का आदमी है। अमित शाह जी ने बोला कि ये होगा। अमित शाह जी ने इस सेंस में नहीं बोला कि ये होगा। अमित शाह जी पहले करतारपुर कॉरिडोर देख चुके थे। उन्होंने इस बेस पे बोला कि ये भी होगा। अगर करतारपुर हो सकता है, बेशक उन्होंने करतारपुर का जिक्र नहीं किया हो, अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। और दोस्तों, इसमें क्या गलत है? अगर कोई रिलीजन, कोई मज़हब, कोई धर्म की अगर एक हॉली प्लेस एक मुल्क में है, लोग दूसरे धर्म के दूसरे मुल्क में रहते हैं, अगर वो अपने हॉली प्लेस पे आना चाहते हैं, तो इसमें उनको रोकने की या उनको मना करने की कोई हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन इस आदमी को आप देखिए, ये आदमी किस साइड पे उस बात को लेके जा रहा है। तो पीओ के, अब वो जो उसने जो वीडियो बनाई है, वो एक शैतानी किस्म की हंसी हंस रहा है, सिर्फ अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए। क्योंकि पीओ के और जीबी का जो दिन रात जो ये चूरन बेचता है अपनी आवाम को बैठ के, उनको खुश करने के लिए एक खोखली हंसी हंसने की कोशिश कर रहा है। तो बात क्या हुई है, और आप देखें कि बात को वो लेके किस साइड पे जा रहा है। आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, फिर इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आप देखिए, आपने भी खबर सुनी कल क्या कहता है पीओके की असेंबली। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसकी भी अपनी असेंबली है। उसमें उसकी असेंबली बोलती है कि हाँ ये होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, शारदा के लिए कॉरिडोर खुलना चाहिए, शारदा पीठ के लिए। तो जनाब, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं खुलना चाहिए? अगर एक मज़हब की, धर्म की हॉली प्लेस यहाँ पे है, तो क्यों नहीं खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए। मैं एज आ पाकिस्तानी सिटीज़न बोल रहा हूँ, बिल्कुल खुलना चाहिए। उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी हॉली प्लेस को विज़िट कर सकें। ओ भाई, वो थोड़ा सा ठंड रख भाई, क्या हो गया?
क्यों इतने जज्बाती हो जाते हो मेजर साहब? थोड़ी सी ठंड रखो, सुकून से खाओ, कहीं आपके व्यूज़ कहीं नहीं भागे जा रहे। मेजर साहब थोड़ा सा सुकून करो, रिलैक्स यार, क्या हो गया? यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहां से बात होती है कुछ, वहां पे वो लोग अग्री कर जाते हैं। तुम्हें बात समझ आएगी भी नहीं कि तुम्हारे दिमाग में फूसा भरा हुआ है नफ़रत का। मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत साफ झलकती है मेजर साहब, आपकी बातों से मुसलमानों के खिलाफ साफ नफ़रत झलकती है। मुल्क अगर उस टाइम अलग हुआ था तो उस टाइम के जो हालात थे वो अलग किस्म के थे। हम नहीं जानते किस उन हालात में हुआ। तारीख में कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही। क्यों भाई, आपको समझ क्यों नहीं आ रही भाई? उन्होंने बोला आज़ाद कश्मीर की असेंबली ने यहाँ से अगर एग्री कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है कि वो हिंदू हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, जो मर्जी हिंदू हैं, उनकी हॉली प्लेस पीओके में पड़ती है, वो आके विजिट करें। अगर हम आपको करतारपुर की इजाज़त दे सकते हैं तो उधर की क्यों, आज़ाद कश्मीर की क्यों नहीं दे सकते? आज़ाद कश्मीर तो हमारा ही है, हमारा ही रहेगा इंशाल्लाह, क़यामत तक हमारा ही रहेगा, जीबी भी हमारा ही रहेगा। तो आप आइए, आपको पाकिस्तानी कश्मीर में वेलकम है। पूरी कौम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको वेलकम है। हम इतने छोटे लोगों के दिल नहीं हैं, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। तो आप आइए, बिल्कुल आइए। अब दोबारा कंटिन्यू करते हैं वीडियो। जबकि एक बात सही है कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर करतारपुर करा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात है यहाँ पे, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाली बात है। ये अलग बात नहीं है सर, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है तो ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर है। कश्मीर का बॉर्डर भी इंटरनेशनल बॉर्डर है। आपका कश्मीर आपके पास, हमारा कश्मीर हमारे पास, ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर ही रहेगा सर। आपकी गलत फहमी है ये कि ये कश्मीर अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। जब तक ये दुनिया कायम है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही रहेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर चल रहा है और 1947-48 से चल रहा है, रादर 1948 से चल रहा है। पहले सीजफायर लाइन हुआ करती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ शिमला मुआहदे के बाद, 1972 के बाद उसका नाम चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार। तो रेजोल्यूशन पास कर दिया तो कौन सा इधर कोई दुनिया इधर की उधर हो गई है? हो गया रेजोल्यूशन पास, एक रेजोल्यूशन ही था ना। वो क्या था कि आपको हम आने की इजाज़त देंगे जिस तरह करतारपुर में पहले दी है। सो सिंपल। वो मेजर साहब उसको कहाँ से क्या रंग दे रहे हैं कि वो ये हो गया, अमित शाह जी ने ये बोला, प्रेशर पड़ गया, वो होए हम पता नहीं क्या है, हम ये कर देंगे। हम मेजर साहब रिलैक्स कीजिए। आप क्यों परेशान हो जाते हैं इतने जल्दी? आप बहुत जल्दी खुश भी बहुत जल्दी होते हैं, उदास भी बहुत जल्दी होते हैं। बालाकोट में भी आपने दरख्त उजाड़ के ऐसे ही आप खुश हुए थे, तो फिर आपको सरप्राइज़ मिला ना बाद में। तो सर सरप्राइज़ बर्दाश्त करने की थोड़ी सी आदत डालिए, ठंड रखिए, मोहब्बत फैलाइए, अमन फैलाइए। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। मैं बता रहा हूँ अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते। अच्छा मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं जो बोलते हैं। अच्छा। The Pakistan occupied Kashmir's assembly has supported the Indian Home Minister Amit Shah's proposal for opening the Sharda Peeth corridor. ठीक है जी। Awami Muslim League led by Sheikh Rashid proposed it in POK assembly. शेख रशीद, वो बंदा शेख रशीद कौन है? मैं आपको बोलता हूँ ना, हर एक बंदे के दो मुंह होते हैं, और खास तौर से अगर पाकिस्तानी है तो उसके ढाई मुंह हैं। मेजर साहब के कितने मुंह हैं भाई? मेजर साहब के कम से कम 4.5 मुंह तो हैं। एक साइड पे मैं पाकिस्तानी आम आवाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अगली बात में उनको गालियाँ देता है। मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फिर आ जाता है धर्म पे आ जाता है। जनाब आपके कितने मुंह हैं? तो दोबारा वीडियो कंटिन्यू करते हैं, फिर इसका जवाब देते हैं आगे। तो शेख रशीद के ढाई मुंह हैं। यही शेख रशीद है जो कहता है पाव पाव किलो के बम। अच्छा, ये जो बात कर रहा है भाई, पास हुआ शेख रशीद के 2.5 मुंह हैं, तो शेख रशीद ने पाव पाव किलो के बम बोला। दोनों साइड के पॉलिटिशियंस बोलते हैं, उनकी रोज़ी रोटी यहीं से चलती है। आम आवाम ऐसा नहीं सोचती, ना ही ऐसा कुछ उधर की आवाम करना चाहती है, ना ही इधर की आवाम करना चाहती है। अब थोड़ा सा इस सेकंड को स्किप करते हैं तो आगे देखते हैं कि मौसूफ क्या फरमा रहे हैं। राइट, शेख रशीद कहता है कि हमारे पास ऐसा मसाला है भाई साहब। ऐड आ गई है। और डबल ऑफर का फायदा उठाएं।
हो जा ख़त्म। दोस्तों पता नहीं शेख रशीद को क्या एक फैसिनेशन है बिरला मंदिर की घंटियों से। ये कहता है बिरला मंदिर की घंटियां, घंटियां नहीं बोल पाता है, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं शेख रशीद साहब, एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, कबूल करो, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है? या तो अच्छा जी, जो मेजर साहब ने यहाँ पे बात की है, यार देखो, कोई भी मज़हब है, किसी भी मज़हब पे उसके किसी भी इंसान को उसके मज़हब पे जाके हिट करना नहीं बनता। शेख रशीद की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी, ये है। और ये जो कैंटियाँ कह रहे हैं ना, वो कैंटियाँ नहीं कहता, वो प्रॉपर घंटियाँ ही कहता है। आप जाके उनकी वीडियो सुन सकते हैं। तो ये तो खराफाती आदमी है, तो कुछ भी बोलता रहता है। ये खुद दूसरों को कार्टून बोलता है, कार्टून नेटवर्क बोलता है, खुद बहुत बड़ा कार्टून है। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल कहा, गलत कहा, उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी यहीं से चलती है। तो किसी भी मज़हब को टारगेट करना, एक इंसान का पॉइंट होता है, ट्रिगर पॉइंट उसको बोलते हैं, उसका मज़हब होता है, वो बिल्कुल गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि उनके आबा अजदाद का नाम हो सकता है रामलाल हो, किसी का नाम हम तो नहीं बोलते किसी को, क्या पता उनकी हिस्ट्री क्या है। तो इन्होंने एक बात की थी मेजर साहब ने कि ये जो पाकिस्तानी भी है ना, ये हैं, तो ये भी तो इंडस वैली की पैदावार है। जी बिल्कुल है। इस पे मैं डिटेल वीडियो में आपको जवाब दूंगा, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। ये टॉपिक, ये पूरा टॉपिक है, इस पे मैं आपको जवाब दूंगा। तो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। नफरत में तुमने बोल दिया कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद बहुत हो गलत जाएंगी। बोला। और ये शारदा पीठ क्या है? शेख रशीद जो इंडिया को हेट करता है, वो कह रहे नहीं, ये खोलना चाहिए। बिल्कुल और खोलना तुम्हारी चाहिए। पार्टी कौन सी सपोर्ट कर रही है उसको? कौन सी सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ऑलरेडी पार्टनर है। भाई ये तो इमरान खान है वैसे, तो ये इसकी पार्टी सपोर्ट करती है इमरान खान को, ये प्रपोज करता है, वो वाली पार्टी एक्सेप्ट करती, कहानी खत्म हो गई। अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता तो हूं यार, खोखली ऐसी मुस्कुरा रहे हैं अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए कि हम बड़े होशियार हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, और हम यहाँ से ये फ़ोन गया। खोखली ऐसी ऑडियंस को जो 0.1% उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। अमित शाह जी वहां पे बीजेपी का अंदर से सब कुछ जानता है, अंदर से तो दिल आंसू, खून के आंसू रो रहा होगा बैठ के। कुछ तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? दो अलग अलग चीजें हैं तो अलग बात है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्वाइन करके देखो तो इसमें गड़बड़ है। कोई गड़बड़ इन द सेंस कि यहाँ से फोन गया है और वहां से उन लोगों ने बोला जी श्रीमान आप जैसा ठीक समझे, ठीक है। अच्छा, अब जो दो चीज़ें इसने बोली, इसने दोस्तों खुद से ही अपनी एक चीज़ बना ली है। वो उसका दिमाग खराफाती है ना, उसने एक अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल ली है कि हाँ यार ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। अमित शाह तेरे घर के साथ रहता है, और मेजर साहब जाके आप उनसे पूछ तो लो, चलो उन्हीं से ही पूछ लो। हमारी बात पे तो आपको चलो यकीन नहीं आता, खुद से ही इमेजिनेशन करता है, खुद से ही बातें सोच लेता है, और खुद से खुश हो जाता है, खुश हो के रात को खुश हो सुकून होकर सो जाता है। इसकी बस इसकी ये ख्वाहिश तो पूरी होने, इसकी ज़िंदगी में तो पूरी होने वाली है नहीं, आगे वक्त का पता नहीं। ये अरमान तो अपने साथ ही लेके जाएगा। तो अब मजीद सुनिए ज़रा। बताना चाहता हूँ ना, ये पाकिस्तान फंस गया इस बार तो। भाई साहब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजकल बवाल हो रहा है ना, आजकल बवाल हो रहा है, रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, एजुकेशन सिस्टम ठप बैठ रखा है। लोग इतने नाखुश हैं पाकिस्तान से, लोग इतने नाखुश हैं कि ये लोगों ने हमारे चोरी कर लिया और हमसे बिजली ले जाते हैं, हमसे ये ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और इन लोगों ने हमारे साथ चोरी कर ली हमारी। यार एक बात बताओ, लाहौरियों में किसके साथ लाहौरी सिंसियर रहे हैं? लाहौरिया बात सिर्फ पीओके की नहीं है, पूरे मुल्क में इस टाइम, हमारे मुल्क में यही कंडीशन है। कहीं भी दवाइयाँ नहीं मिल रही, कहीं भी आटा नहीं मिल रहा, कहीं पानी नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो जाहिर बात है पीओके का भी वही हाल होगा। हम लोग मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जो हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी लाइन है और जो गरीबों का हाल है दोस्तों, वो बहुत ही बुरा हाल है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके में पूरे मुल्क में, जीबी में, हर जगह, लाहौर में, हर जगह बहुत ही बुरा हाल है, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे कुछ भी हो।
हाईली मिस्ड मैनेज मुल्क है हमारा, बहुत रिसोर्सेज थे हमारे पास। इस मुल्क को एलीट क्लास, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस खा गए हैं इस मुल्क को। इस मुल्क के पल्ले उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं तो 1990s में, इंडियंस को कह रहा हूँ, 1990s में जनाब हम आपसे इकोनॉमी में आगे थे। जब आप इकोनॉमिक क्राइसिस में थे तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही थी उस टाइम। तो IMF का प्रोग्राम तो उस टाइम ही चल रहा था, लेकिन हालात बहुत बेहतर थे। तो अब ये मेजर साहब क्या करते हैं कि हर बात को लाहौर की तरफ मोड़ के ले जाते हैं। मैं तो लाहौर ही हूँ नहीं, मैं लाहौर से बहुत ही दूर रहता हूँ, पंजाब में रहता हूँ। मैं आपको अपना सिटी नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, पंजाब से हूँ। तो ये मेजर साहब का कॉन्सेप्ट ये है कि लाहौरियों ने बाकी लोगों का हक खाया, ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियंस जो जहाँ का होता है, अब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हुई तो बलूचिस्तान के अपने लोगों की वजह से नहीं हुई, क्योंकि उनके अपने लोग उनके साथ सिंसियर नहीं थे। अगर वो उनके साथ सिंसियर होते तो उनकी लड़ाई वो लड़ते, उनका हक वो ले लेते। एक अगर आपका हक खाता है तो उसकी वजह आपके अपने लोग भी होते हैं कुछ, कि जो आपके लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये वजह है कि हमारा मुल्क इतना मिसमैनेज क्यों है। अब आगे सुनते हैं। बलोचों की जेब काटी है ना। जब बलोचों की जेब काट रहे थे तो पीओके वाले कह रहे थे अच्छा वेरी गुड तो हम तो कश्मीरी हैं, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर लाहौरियों ने पठानों की जेब काटी, ठीक है। तो पीओके वालों ने बोला यार सानू की यार हमारी थोड़ा जाम तो कश्मीरी है। फिर उन्होंने सिंधियों की काटी जेब। जब सिंधियों की जेब काटी फिर उन्होंने बोला यार हम तो कश्मीरी हैं। अब इनकी जेब काट रहा है तो इनके नाक से खून निकल रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, और मैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, पाकिस्तानी फौज से, जब आपने कश्मीर में यानी कि हमारे कश्मीर में जब आपने गंद डाला था, आपने गंद कैसे डाला था? देखो कंटेजियस बीमारी होती है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना छूत की बीमारी, जैसे कोविड है किसी को हो जाता है। ये मैं बता रहा हूं हुआ कैसे, और जिसको कश्मीर समझना है ना एक दूसरे एंगल से, तो आज मैं समझाता हूं। ये मेरी थ्योरी है, मेजर की थ्योरी। इसमें हुआ ये मेजर की, ये मेरी थ्योरी है, मेजर की नल्ली थ्योरी, मेजर की बकवास थ्योरी, मेजर की वाहियात थ्योरी। अता पता कुछ होता नहीं है, कैमरा लेके सामने बोलने बैठ जाता है अपनी 0% आवाम को खुश करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, हेट फैलाने के लिए। ये मेजर की थ्योरी है। जैसे मैंने पहले आपको कहा ना कि अपने दिमाग से बात निकालता है फिर उसको मोड़ के दूसरी साइड पे ले जाता है, ये होती है मेजर की थ्योरी। अपने आप को बड़ा पोज करता है मेजर कह के कि ये मेजर की थ्योरी है, मेजर को कुछ नहीं पता। मेजर साहब आपको कोई वाकई कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं हो आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। आप तो एक जॉबलेस इंसान हो इंडियन आर्मी के, जिसके पास कुछ भी नहीं है। आगे सुनिए आप मेजर की थ्योरी। ठीक है 370-35 से बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। उसका पाकिस्तान से डायरेक्टली ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा कश्मीर में, जो थोड़ा बहुत पहले से ही था, थोड़ा बहुत पहले से था। इन्होंने उसको 10x कर दिया। क्या था? तुम अलग हो, जो कि आपने बलूचिस्तान में किया, कश्मीरियों तुम अलग हो, राइट। तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, जो आपने बलूचिस्तान में बोला कि तुम अफगानिस्तान का हिस्सा हो, वहां से इन्होंने इंटरनेट से लेकर, रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, इंडियन कश्मीर जितना भी इंडियन कश्मीरी थे सबको ये बोल दिया तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम यूनिक हो, तुम भारत से अलग हो, तुम बिल्कुल मतलब तुम बिल्कुल अलग हो यार। तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, तुम्हारे फेशियल फीचर्स अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, यू आर यूनिक पीपल। इन्होंने कश्मीरियों को कन्विंस कर दिया। ये पाकिस्तानी जो चलो एक बात भूल गए, मान तो गए कि कश्मीरी को कन्वेंस कर दिया हमने, चलो किया है नहीं किया, इसका मतलब कश्मीरी के कुछ % आपके वहाँ पे हेट है तो आप हेट दूर कीजिए ना, आपका कश्मीर है। उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे क्यों डाल रहे हो? खुश करो उनको। और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको खुश कर रहा है, वेल गुड, वेल डन, आपको थम्स अप दे रहा हूँ मैं, ठीक कर रहे हो आप बिल्कुल। आप अपना कश्मीर संभालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपके कश्मीर से, लेकिन थोड़ा सा पीओके करना बंद कीजिए, वो आपका ख्वाब ही रहेगा, बेफिक्र रहिए आप। के कश्मीरी हैं, वो कहते हैं यार अगर वो यूनिक है तो हम भी तो यूनिक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इंडियन कश्मीर वाले यूनिक हैं। ओ भाई यूनिक जो होगा वो पाकिस्तानी कश्मीर वाला भी यूनिक होगा। तो चलो कश्मीर ने बोला जी हम भी, आज मान तो गया ना कि पाकिस्तानी कश्मीर, पहले तो ऑक्युपाइड बोलता था ना, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, आज अपने मुंह से मान के पाकिस्तानी कश्मीर। थैंक यू सो मच मेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानने के लिए। यूनिक है, अब हमें भी ज्यादा दो। ऐसा होता है कि जो यूनिक बंदा होता है ना, जो बिल्कुल अलग होता है, वो
कहता है यार मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं तो यूनिक हूँ, राइट, तो मुझे तो लाहौरी से ज्यादा चाहिए। ये अगर बात लाहौरी को बिल्कुल 10 ठीक है। मिल रहा है तो मुझे 20 चाहिए क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मैं यूनिक हूँ। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 370-35 से हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सीलेटर पे पैर मार दिया। ये काम पहले से हो रहा था, लेकिन 370-35 के बाद सब हट गई, जितनी भी जिसको रुकावटें कहते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, उसके बाद मारा डेवलपमेंट पे एक्सीलेटर। आज की तारीख में वो लोग हाहाकार कर रहे हैं। वेल डन नरेंद्र मोदी फॉर डेवलपमेंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, इंडियन कश्मीर के लोगों को खुश कर रहे हो, इंडियन वेल डन। कश्मीर में इतना सस्ता क्यों है? ये इनके आटे के आगे बात नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है, वहां पे तो स्कूल भी है, वहां पे तो लाइट भी आ रही है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेजर साहब कैसे आएगा पीओके, आपने खुद देख लिया पीओके की असेंबली को। पीओके की असेंबली जिसमें 100% मुस्लिम्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि शारदा पीठ की कॉरिडोर। ये आया आइडिया कहां से यार? खुद तो सोचो। ये आया, ओ भाई, ओ मेरी बात सुन भाई, ये आया आइडिया करतारपुर से। लोग पूछते ना पीओके कहाँ से, और पीओके कहाँ से लोग, पीओके कहाँ से लोगे? ये जैसे आप मीडिया बोलता है ना, पाकिस्तान ने किया हमला तो अब भुगतेगा पाकिस्तान। ओ मेजर साहब, कोई पीओके नहीं आने वाला, जानते हो, अंदर से तो सब कुछ जानते हो। अपनी आवाम को बेवकूफ़ ना बनाओ, अच्छी बात नहीं होती। पीओके कैसे ले लोगे? पता है आपको, सब कुछ पता है। रोज़ी रोटी के पीछे अपनी आवाम को ख़राब ना करो, थोड़ी 0.1% आवाम को। तो कैसे आएगा पीओके? नहीं आ सकता पीओके। सपना सपना ही रहेगा, और सपना लेके ही मर जाओगे आप एक दिन। मेजर साहब, आप अपनी ज़िंदगी में तो देख नहीं सकते, और क़यामत तक ये तो होने वाला नहीं है पीओके वाला काम। अगर हमने वहाँ पे अलाउ किया है तो वो ना हमारी आर्मी की इजाज़त के बगैर हुआ है, वो हमारा गुड जेस्चर है, और आगे भी ऐसे जैसे हम करते रहेंगे। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं वो हेट फैलाने से बाज नहीं आएंगे। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सोचो, शारदा पीठ कॉरिडोर खुलनी चाहिए, बोल दिया पीए बिल्कुल खुलनी चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाए, उनका फौज बीच में रोड़ा डाल दे, 10 चीजें अभी हो सकती नहीं जाएगा, कॉरिडोर बनी नहीं है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी फ़ौज की इजाज़त से ही ये सब कुछ हुआ है। हमारी फ़ौज की इजाज़त बगैर ये नहीं हो सकता। हमारी फ़ौज ने ही सर करतारपुर की इजाज़त दी थी, हमारी फ़ौज ने ही। अब ये जो आप अपनी हॉली प्लेस का नाम ले रहे हैं, आई डोंट नो, तो उसकी इजाज़त के बगैर तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने इजाज़त दी है तो वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ है। सर बेफिक्र रहिए, आप भी आइए, वेलकम टू पाकिस्तानी कश्मीर। आप बिल्कुल आइए, आप आगे भी आइए, आप पंजाब भी आइए, आपको वेलकम है। तो बिल्कुल मेहमान हमारा हमारी जान से ही प्यारा होता है। आप भी आइए, वेलकम। आप करतारपुर भी आ सकते हैं। आप, मैं आपको इनविटेशन भेज रहा हूँ, आप बिल्कुल आइए। आप पाकिस्तानी कश्मीर में भी आ सकते हैं, लेकिन आप आएंगे नहीं, क्योंकि आपका काम सिर्फ नफ़रत फैलाना है, अमन का पैगाम पहुँचाना नहीं है। सोचिए कि इतना इम्पैक्ट है कि यहाँ से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं और वहां की असेंबली 2 दिन के अंदर बोलती है। यस, क्या इम्पैक्ट है? आपने जो बोला, अच्छा बताओ क्या इम्पैक्ट है? चलो आपके मुताबिक हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, या हम आपसे लोन लेते हो, आप हमें कुछ देते हो, फिर बात है। पानी अगर वहाँ से आ रहा है तो वो आप पानी आप बंद क़यामत तक कर नहीं सकते। क्या, किस चीज़ का इम्पैक्ट है? क्या आप क्या हो आप? हम तो आपको कुछ नहीं मानते। दोस्त बनना चाहो तो बन जाओ, नहीं तो दुश्मनी जब तक खुद करोगे तो हम करते रहेंगे, नहीं तो हम भी नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत भी नहीं है तुमसे दुश्मनी करने की। तो किस चीज़ का इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट बताओ ना भाई। हमारे पास पाकिस्तान का ये ट्रिगर पॉइंट है, पाकिस्तान डर गया इससे, क्या बताओ? अगली बात भी तो बताओ ना, अधूरी बात क्यों करते हो मेजर जी? शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, 5 साल आर्मी में काट के बहुत बड़ी मेजर बन गया तुम। ठीक बोला। यही चीज जो है, जो कश्मीरियों को चूरन खिलाया गया था ना, तुम यूनिक हो, तुम फलाना हो, अब वहां वाले कश्मीर कह रहे हैं यार, अगर श्रीनगर वाला यूनिक है तो मुजफ्फराबाद वाला यूनिक क्यों नहीं? हम भी यूनिक है, हमें भी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। बिल्कुल नहीं है, सही बात है। पाकिस्तान के पास किसी को भी देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी, कोई मैसिव न्यूज़ भी नहीं है, नॉर्मल सी न्यूज़ है। देखो उसको प्रिटेंड कैसे कर रहा है ये बंदा। मैसिव न्यूज़, किस चीज़ की मैसिव न्यूज़? आओ, हम तुम्हें इजाज़त दे रहे हैं, आओ घूमो फिरो, पाकिस्तान घूमो, पाकिस्तानी कश्मीर घूमो, पाकिस्तान घूमो, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, वेलकम, हमारे पास तो टूरिज्म बढ़ेगा। मैसिव न्यूज़। ओ मेजर जी, ओ खुदा का खौफ करो कुछ। खुदा तो चलो हमारी लैंग्वेज में कुछ, अपने भगवान से डर जाओ कुछ। अब शारदा पीठ के लोग जाएंगे वहां पे,
हम वेलकम जाएंगे बोलेंगे, अंदर, बिल्कुल। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान, कश्मीरी पंडित्स, वेलकम टू पाकिस्तान, those people will interact with them, वेलकम टू those people will पाकिस्तान। see, अच्छा इसमें कश्मीरी मुस्लिम जो हमारे साइड के हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन है वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। मुसलमान भाई बहन, अब भाई बहन पे आ गया। जब कभी हिट करना हो तो मुसलमानों पे सबसे पहले हिट करता है, अब भाई बहन पे आ गया। कभी कहता है तुम्हारे मुसलमानों, तुम्हारे बाप दादाओं का नाम राम लाल था, ये था वो था, अब भाई बहन। ये है इस आदमी की असलियत। Some logistics have to be worked out ना, they will also be there। जो उनके कब्जे करे हुए इलाके में है वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। This is what it is when you see कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में 24 घंटे बिजली आ रही है। बिल्कुल राइट, ये बात ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक मस्जिदों बात, से अजान भी हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ हो रहा है और तुमसे 50 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल तब कब तक झूठ बोलोगे पाकिस्तानियों, राइट, कब तक झूठ बोलोगे? राइट। वहां पे नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे मस्जिद नहीं खुले हैं, वहां पे मस्जिद शहीद कर देते हैं। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अभी शारदा पीठ की कॉरिडोर खोलोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद, तब तुम्हें पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है जो मेजर ने बोला ना अभी। इंडियन कश्मीर के लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित तो चले वैसे ही खुश, जो इंडियन कश्मीर के मुस्लिम लोग हैं वो वहाँ पे बहुत खुश हैं। ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और ये बात हम मानते हैं, हमारे 70% पाकिस्तानी ये बात मानते हैं। इंडियन कश्मीर के लोग वहाँ बहुत खुश हैं, उनको वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सब कुछ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। वो लोग हमारे कश्मीर से, वो लोग बहुत बेटर लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी ने 370 हटाया है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पे हिट करें, या हमें चाहिए कि हम अपनी साइड को बेहतर करें। अब हमें अपनी साइड को बेहतर करना पड़ेगा। वहाँ पे वो लोग खुश हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं। हुर्रियत के कुछ लोग वहाँ पे अगर आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं तो 90% अब कश्मीर एक साइड पे है जो कि इंडिया से अलग नहीं होना चाहता। ये हम लोगों को अपनी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। ये मेजर की बात बिल्कुल ठीक है, ये मेजर की बात गलत नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह जब जब मेजर पाकिस्तान पे बात करेगा, मेजर को इंशाल्लाह फुल जज्बे से जवाब देंगे। और मेजर के लिए आखिरी पैगाम, मेजर साहब खाने पकाने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए दोनों मुल्कों की आवाम में नफ़रत ना फैलाओ। वी लव इंडिया, आई लव इंडिया। पर्सनली तौर पे अगर मुझे कोई कंट्री विज़िट करने का सबसे पहले मौका मिला तो मैं इंडिया का विज़िट करूँगा। तो वी लव इंडियन पीपल, वी लव यू ऑल इंडियंस। हमारी तरफ से आपके लिए प्यार है। आप अपना कश्मीर अपने पास रखिए, हम अपना कश्मीर अपने पास रखें, हम अपना जीपी अपने पास रखेंगे। कोई लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अपनी कंट्री में खुश रहिए, आप लोगों ने बहुत तरक्की की है। हम अपनी जैसे हमारे हालात हैं, अल्लाह हमारे हालात बेहतर करेगा, कभी न कभी सुधर जाएंगे हमारे हालात। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड मेजर साहब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।